रीत मैंने देखा कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो आप अपने घर गए और मैं तो खैर इमेजिन कर रहा हूँ क्योंकि आपकी जब मदर का रिजल्ट आया था तो मैं उस टाइम में गांव में था और पूरे गांव मिठाई बांटी गई थी और पूरा जश्न मना था पूरे गांव में। तो हम लोग मिस किए थे उसको जरूर कि आप गांव नहीं आई रिजल्ट के बाद, लेकिन आप अपने मदर फादर के पास गए और वहां पे ढोल नगाड़े और वहां पे किस टाइप का माहौल था। और एक एक कभी होता है कि खुशी की आंसू भी होती है, तो वो पल एक बार हमारे दर्शक को जरा सा बताइए। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ था कि जब रिजल्ट आया था तब मैं चित्रकूट में थी। वहाँ पे मैं, एज मैंने बताया, यूपीसीएस के थ्रू वहाँ पर काम कर रही थी। और एंड एज सुन एज आई गॉट टू नो अबाउट द रिजल्ट, विद इन अ फ्यू डेज आई वेंट टू माई होम। और वहाँ घर जाकर जैसे मैं, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वहाँ पर क्या होने वाला है। आई जस्ट वांटेड टू गो एंड मीट माई पेरेंट्स, उनको उनके साथ मिलना था मुझे। अ, घर से थोड़ी सी दूर से ही, मुझे ऐसा लगता है कि करीब 600-700 मीटर दूर से ही मुझे ढोल की आवाज आनी शुरू हुई जब मैं पहुंचने वाली थी। एंड छोटे छोटे बच्चे जो थे, जो मेरा घर है, घर का जो रास्ता है वो तालाब के थ्रू होकर जाता है, तालाब के साइड से होकर जाता है। वहां रास्तों में कई सारे छोटे छोटे बच्चे खड़े थे। उनके हाथ में, किसी के हाथ में फूल था, किसी के हाथ में बस वो तालियां बजा रहे थे। एवरीबडी वाज लाइक, इट फेल्ट लाइक, मुझे 2 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि कोई सेलिब्रेशन हो रहा है या कहीं पे कुछ शायद शादी हो रही है किसी की, या कुछ देयर इज सम फेस्टिवल गोइंग ऑन। मुझे उस टाइम में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे जाके ये मुझे ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो जब मैं जो रास्ता है, वो वीडियो जब आपने देखा होगा, वो एक रास्ता है। रास्ते के बिल्कुल शुरुआत में ही आई गॉट टू नो कि मैंने दूर से देखा मेरे पेरेंट्स खड़े हैं वहां पे, एंड मेरे सारे कॉलोनी के बच्चे हैं, ना सिर्फ कॉलोनी के, आसपास के आई थिंक 4-5 कॉलोनी के लोग थे जो वहां खड़े थे वहां पर, एंड दे वर जस्ट स्टैंडिंग देयर टू सेलिब्रेट मी माई सक्सेस। मुझे वहां स्वागत करने के लिए खड़े थे। एंड वो दैट फीलिंग इज सो पावरफुल। मतलब वहां पे जाने के बाद जैसे मैंने मम्मी डैडी को देखा, उनको प्रणाम किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, एंड दैट मोमेंट इट हिट मी कि इट वाज नॉट जस्ट माय सक्सेस, इट वाज अ सक्सेस फॉर एवरीवन। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दैट इज इट वाज सेलिब्रेटेड एज a woman achieving it. And that became an inspiration for so many people. That evening itself, उस शाम को एक पूजा रखी गई थी। वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। एंड उस पूजा में 4-5 कॉलोनी के बच्चे आए थे, रांची के काफी सारे लोग आए थे। तो उनमें जो छोटी छोटी बच्चियां थी, उन्होंने मुझे आकर बोला, एंड दे वर क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो रो रही थी, वो कह रही थी मुझे कि मैं भी फेल हो रही हूँ। किसी का सीए का एग्जाम था, किसी का कोई और एग्जाम था। वो कहती कि आपको देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कर सकती हूँ। एंड दैट इज द बेस्ट फीलिंग, दैट इज व्हाट आई वांटेड। वो हुआ वहां पे, और मतलब मेरे पेरेंट्स, एवरीबडी इज तो यही कहा जाता है कि इंस्पायर, आप कई बच्चे के, कई लोगों के आप इंस्पायर हो गए वहां पे कि दीदी जब कर सकती है तो मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल। और खास करके मेरी जिसने जिसने बचपन से आपको देखा है, हाँ, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जिन्होंने बचपन से नहीं भी देखा है, उनको भी जब ये पता चला कि मैं पिछले 5-6 साल से ये एग्जाम दे रही थी एंड फाइनली आई सक्सीडेड, उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना कि ऐसा नहीं है कि फेलियर अगर बार बार आते हैं तो इसका मतलब यू आर अ फेलियर। नो, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट सक्सेसफुल। वो मैसेज गया, एंड ना सिर्फ उनको गया, लड़कियों को गया कि देयर विल बी स्ट्रगल बट यू कैन ओवरकम इट। सो उसको सेलिब्रेट करना वाज अ बिग डील, एंड दैट वाज अ वेरी हैप्पी फीलिंग। अच्छा, मैं जैसे जानता हूँ आपको बहुत करीब से, आपके फैमिली को भी जानता हूँ, और आप उस परिवार से हैं जिसके घर में 7 या 8 इंजीनियर्स हैं। हाँ, घर में, और वहाँ पे कहा जाता है कि इंजीनियर वाले घर हैं। करेक्ट। तो कई सारे ऑफिसर भी हैं आपके यहाँ, एमसीडी कमिश्नर रह चुके हैं आपके कजन। तो आपको ऐसा कभी लगता था कि इंजीनियर तो हमारे घर में है, कमिश्नर मेरे घर में है, मुझे कुछ बहुत पावरफुल एक कंपटीशन का देना है एग्जाम जिसमें कि हम आईएएस आईपीएस बने, जो हमारे गांव में नहीं, हमारे घर में तो नहीं है लेकिन हमारे गांव के आसपास नहीं है। हाँ, तो ऐसे इस यह सोच के आपने ये डिसीजन लिया था इसका, या क्या था?
नहीं, ऐसा बेसिस नहीं था। क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी कि इंजीनियरिंग कोई छोटी चीज है। इंजीनियरिंग भी बहुत मुश्किल से होती है, और अगर आप अच्छे इंजीनियर बनो तो आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जो सो इंजीनियरिंग इज ऑल्सो समथिंग दैट इज वेरी गुड, एंड मैंने वो किया, उसका भी मुझे काफी प्राउड है। आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। जहां तक मेरे घर की बात है, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंजीनियरिंग। मैं अपने घर में सबसे ज्यादा इस बात से खुश रहती हूँ कि वहाँ पढ़ाई को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो बचपन से ही मुझे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। आज भी जब मैं ऐसे देखती हूँ एस्पिरेंट्स को कि वो जेरोक्स जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स होते हैं वो पढ़ते हैं, मुझे लगता है किताब पढ़ो, किताबें बड़ी अच्छी हैं। तो बचपन से मेरा पढ़ने का जो बना वो मेरी फैमिली के थ्रू बना। वो जो 7-8 इंजीनियर, मेरे चाचा जी जितने भी इंजीनियर्स हैं, उन्होंने मुझे बचपन से इतनी ज्यादा अच्छी तालीम दी है पढ़ाई में, that worked for me. As far as work is concerned, as far as civil services is concerned, it was not power hunger. मैं power hungry नहीं हूँ। मैं उस काम को बहुत पसंद करती हूँ, और मुझे बचपन से हमेशा ऐसा लगता था कि आई कैन मैनेज थिंग्स, मैं रिसोर्सेज मैनेज कर सकती हूँ, और मैं प्रोएक्टिवली चीजें कर सकती हूँ। जो मैं सोच सकती हूँ कि क्या बेटर हो सकता है, क्या चेंज लाया जा सकता है। आपके घर में आपके दादाजी को हिटलर साहब बोला जाता है, तो क्या वो प्रोफेशन से हिटलर साहब थे? और कई लोगों ने कहा कि मैं हिटलर साहब से बहुत कुछ सीखा, और वाकई में वो जितने भी बच्चे थे उनके इंस्पायर थे, सभी बच्चे को वो पढ़ाते भी थे। तो आपने उनसे क्या सीखा? दादाजी, बिल्कुल आपने सही कहा, उनको हिटलर साहब बोला जाता था। वो भी ऐसे थे कि उन्होंने पढ़ाई को, एजुकेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया बचपन से ही। एंड उनके वजह से नॉट जस्ट मी, माय मदर ऑल्सो ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिम, कि कैसे जब शादी हुई थी मम्मी डैडी की, एंड मम्मी पढ़ाई करती रहती थी, तो दादाजी हमेशा ये कहते थे कि इनको पढ़ाई करने दो, ये इनको करना है। और वो हमेशा वो बिलीव रखते थे मम्मी में कि ये अच्छा करेगी जाके। तो हिटलर साहब तो थोड़ा मतलब रॉन्ग कॉन्नोटेशन हो गया, बट ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट स्टडीज, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक उसकी वजह से ही जो 7-8 इंजीनियर बने हैं, उसकी वजह से ही बने, मम्मी बनी उसकी वजह से बनी, और वही लेगेसी आके फिर हमने भी अच्छा किया, मैंने अच्छा किया, मेरी दीदियों ने भी अच्छा किया। तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट लेगेसी इटसेल्फ। और एक हॉबी क्या है? आप पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है हॉलीवुड सॉन्ग है, उस पे आप बहुत अच्छे डांस कर रहे हैं। हाँ, मुझे डांस में बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और क्रिएटिव परसूट्स में बहुत इंटरेस्ट है मुझे। मुझे या वो डांस हो जाए, सिंगिंग हो जाए, स्टोरी टेलिंग इन जनरल हो जाए, फिल्म मेकिंग हो जाए, ऑल दीज थिंग्स आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी इंटरेस्टेड इन। और टूर्स वगैरह जब होता है तो आई एम देयर, मतलब मेरी फैमिली में ऐसे कहते हैं कि मैं ब्लॉगर हूँ, मैं ब्लॉग करती रहती हूँ, सारे फोटोज लेती रहती हूँ। तो जैसे मेरी दीदी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, तो मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहां पे मैंने कम्प्लीटली ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड को इमेजिन किया और उसको ब्लॉग किया। सो क्रिएटिव परसूट्स मुझे बहुत पसंद है, और मुझे लगता है हर किसी को होना चाहिए। एक हमेशा हॉबी आपकी होनी चाहिए जो काम से अलग है, जिसमें आप पैसे के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए चीजें नहीं कर रहे हो, वो आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। एंड इफ यू डू दैट, इट्स अ वेरी बिग एडिशन टू योर पर्सनैलिटी, इट्स अ वेरी बिग एडिशन टू योर हैप्पीनेस इन जनरल। पढ़ाई में हॉबी कहते हैं कि किसी का हॉबी है सिंगिंग है या प्लेइंग है कुछ, तो ये इम्पोर्टेंस रखता है रिफ्रेशमेंट होने के लिए? रिफ्रेशमेंट होने के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंस रखता है, बट उससे भी ज्यादा बड़ी बात है, उससे भी ज्यादा चीज है ये। मुझे लगता है हर इंसान को, हमारे इंडियन एंशिएंट सिविलाइजेशन में ये बात थी, अब नहीं रही है। ये ऐसी बात थी कि जब गुरुकुल होता था तो बच्चों को हर सब्जेक्ट में, हर तरीके की चीजों में पढ़ाया जाता था। उनको हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता था, उनको सिंगिंग, उनको डांस, एवरीथिंग वाज टॉट टू देम। बट अब ऐसा नहीं होता है। नाउ वी हैव लिमिटेड आवरसेल्व्स कि नहीं, ये हमारी पढ़ाई है, ये हमारी हॉबी है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो करो बहुत ही मन से करो। हॉबी मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप उसको किसी पर्पस से नहीं कर रहे हो, आप बस अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, पर वो होनी जरूर चाहिए। डेफिनेटली इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत कीमती समय निकाल के हमारे पास आए, और बहुत सारी चीज जानकारी, हमारे जो नए कंवर है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सीखने की चीज होगी कि हम पढ़ाई का क्या पैटर्न अपनाएं जो हम भी सफल हो। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।